हे गाइस, वेलकम टू डेव निंजा। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे टू डू लिस्ट मेकर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं और मे भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बट ये वाला थोड़ा सिंपल होगा और बहुत ही ईजी भी होगा। सो अगर तुम सीखना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया टू डू लिस्ट मेकर करके, जिसके अंदर मैंने 3 फाइलें बनाई है, index.html, logic.js, main.css। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये कौन सी फाइल किस लिए, तो या कॉमन सेंस तो इतना ही होगा ही तुम्हें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर मैंने HTML का बना लिया। यहाँ पे एक मैं div बनाता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ मेन फ्रेम, ठीक है। देन सेव इट। इसके अंदर मैं 2 div बनाता हूँ। पहले को मैं क्लास देता हूँ इनपुट एंड देन क्लोज, और एक और div बनाता हूँ जिसको मैं क्लास देता हूँ टास्क एंड सेव इट। और मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर रखा है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंटेंट ऑन पेज। मैं CSS की फाइल से सबसे पहले बॉडी में से मार्जिन हटाता हूँ, बिकॉज ये फेवरेट काम है। अब तो तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों हटाता हूँ, बात सारी वीडियो में बता चुका हूँ। सो ओके, अब जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम, इसकी जो विड्थ है ये मैं 100% देता हूँ। एंड देन इसका जो बस इतना काफ़ी है गेस। अब इसके अंदर जो जैसे कि है, सबसे पहले जो इनपुट है, इनपुट इसको मैं मार्जिन देता हूँ ऑटो, ओके। एंड विड्थ देता हूँ 600 px, बॉर्डर देता हूँ 1 px सॉलिड ग्रे, एंड बॉर्डर रेडियस देता हूँ 0 px 5 px एंड सेव इट। रिफ्रेश किया, अब भी कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने CSS की फ़ाइल को लिंक नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ एंड देन सेव इट, रिफ्रेश इट। अभी आ रहा है बट तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है, बट क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, हमने कोई हाइट नहीं दिया, दैट्स वाई। तो चलो अब इसके अंदर कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको क्लास दे देता हूँ इन, ओके। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एंटर टास्क हेयर डॉट 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 एंड सेट। और यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ, बटन में यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ ऐड, एंड इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड एंड देन सेव इट, रिफ्रेश इट। तुम देख सकते हो अभी आ रहा है, देन इट्स क्वाइट लुक गुड, है ना। तो अब चलो हम वापस main.css में आते हैं। अब इसमें हम पैडिंग देते हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ लाइक 10 px अप डाउन एंड 0 px लेफ्ट राइट, रिफ्रेश इट। तो ये अभी इतना सारा कुछ खास अभी भी इफ़ेक्टिव नहीं दिख रहा, हम इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम एक h1 एलिमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं टू डू लिस्ट मेकर, देन सेव इट। यहाँ पे टू डू लिस्ट मेकर लिखा आ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के कुछ आइकन्स यूज़ करूँगा, ठीक है। ये तुम बना सकते हो, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट बनाओ तो तुम्हें एक कोड मिलेगा। इस कोड को सिंपली कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब इसके बाद जब तुम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाओगे, लाइक आइकन्स पे क्लिक करना, देन तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स के कोड्स देंगे, तुम्हें सिंपली कॉपी करके पेस्ट करना है और तुम उन सभी आइकन्स को एक्सेस कर पाओगे अगर तुमने फॉन्ट ऑसम का वो कोड अपने पेज में लिंक रखा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट का कुछ लोगो लाइक समथिंग व्हाट लाइक मैं ये डाल देता हूँ। ये मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी है, सो आई गेस इट्स लुक गुड ऑन दैट। सिंपली तुम्हें ये वाला कोड यहाँ जो है इसे कॉपी करने का है एंड देन यहाँ पे आओ, और अब यहाँ पे मैं जहाँ चाहूँ उसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, H1 के अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तुम देखोगे कि यहाँ पे ये बना आ रहा है एंड दैट्स लुक नॉट दैट मच गुड। तो मैं यहाँ पे गूगल फॉन्ट भी अब यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली, बिकॉज विदाउट फॉन्ट चीज़ें थोड़ी बेकार से लगती हैं, अजीब सी लगती हैं। फॉन्ट मेक्स थिंग्स कूल। तो हम यहाँ पे एक ढंग का क्वालिटी फॉन्ट सर्च
ढूंढते हैं, देखते हैं कोई तो होगा जो मेरी नज़रों को पसंद आ जाए। तुम अपनी पसंद से कुछ भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आई ऑलवेज सेज इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो मैं यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, पहला ये एंड और एक और फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा जो कि लोगों के लिए होगा। आई गेस दिस इज़ द गुड। और दूसरा ये, और मैं अब इसको एम्बेड कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया जैसा इस सेव इट। और अब जो ये फ़ॉन्ट बलूना है ना, इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें आइकन पे लगाना है। अब यहाँ पे मैं डॉट इनपुट के अंदर जो H1 है उसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है, ओह सॉरी, saved and reload it, yeah it's look nice then I guess, है ना। अब ये थोड़ा और इसे हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे font size जो है like we can manipulate that like this। I save it, I guess छोटा ज़्यादा ही हो गया, या बेटर। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सो इट हैज़ टू बी लाइक इन सेंटर, दैट्स लुक गुड। अब इनपुट पे आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इन पे हम थोड़ा काम करते हैं। तो इन में हम पैडिंग देते हैं 5px, ओके। विथ हम दे देते हैं लाइक 400px, ओके, दैट्स इट। और बॉर्डर हम देते हैं 0.5px, 5px सॉलिड ग्रे, बॉर्डर रेडियस 5, सबसे पहले 5px, then 0px, then 0px again, then 5px, just saved, just reload it। तो एज यू कैन सी इट्स सो गुड, है ना। अब इन चीज़ों को थोड़ा सेंटर अलाइन करना है तो वो कर देंगे हम, इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स सिंपल। हमें सिर्फ इनपुट में आके टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखना है, देन सेव इट, नाउ यू कैन सी इट्स ऑन सेंटर, इट्स सो कूल। अब हमें इस ऐड बटन पे थोड़ा काम करना है बेसिकली। तो यहाँ पे ऐड बटन लिखता हूँ, क्लास जो कि हमने दी है बटन को, सेम जो मैंने ऊपर दिया है यही चीज़ें कॉपी करते हैं, पेस्ट इट, बस कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे कि विथ हम इसको नहीं देंगे, उसको विथ खुद तय करना होगा। बॉर्डर हम उसको नहीं देंगे, ठीक है, 0px बॉर्डर देंगे हम। एंड एक्चुअली हम उसको बॉर्डर दे देते हैं, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। एंड बॉर्डर रेडियस देते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि 0px, 5px, 5px, ये एक्चुअली टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, देन टॉप बॉटम, देन लेफ्ट बॉटम, ऐसे करके होता है, समझ गए ना। पहले ऊपर के दो, फिर नीचे के दो अपोजिट डायरेक्शन से। अब 0px, ओके, सेव्ड इट, रिफ्रेश इट। तो बटन देख सकते हो लुक में आ गया। अब इसको थोड़ा मार्जिन देना है बस, तो इसका जो मार्जिन है वो हम 0px कर देते हैं। नहीं, इसमें भी मार्जिन होगा आई गेस, मार्जिन जो है इसका 0px कर देते हैं। अजीब बात है, मार्जिन लेफ्ट -10px, सेव्ड इट। या तुम देख सकते हो अब ये इसमें ऐड हो गया। और ये बट इस पर क्लिक करने पे आउटलाइन आ रहा है, मैं नहीं चाहता ये आए, तो हम इसमें से आउटलाइन हटाते हैं, नन, एंड देन सेव इट। तब तुम देख सकते हो, ओ सॉरी हमने बटन में डाल दिया है, यहाँ पे भी डाल देते हैं आउटलाइन, नन, देन सेव इट, ओके, है ना, इट्स लाइक गुड, चलो गुड। नाउ इसका जो हम कर्सर है उसे पॉइंटर बना देते हैं, पॉइंटर,
एंड देन जब कोई ऐड पे होवर करे, है ना, तो जो ओपेसिटी है वो हो जाए लाइक 0.8 आई गेस। इट्स सो गुड। ठीक है, अब कलर्स की बारी है। विदाउट कलर चीज़ें बहुत ही बोरिंग लगती है। सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ CSS स्ट्रिप जनरेटर, बिकॉज आई लाइक दैट। स्ट्रिप बैकग्राउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं सभी प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तुम भी कर सकते हो, बट ये पर्सनल चॉइस होती है। तो अगेन, हाँ, तो पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो मत करो, अपनी अपनी चॉइस रख सकते हो यार, इट्स फ्री। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन बैकग्राउंड में जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, बूम, इट्स गुड। बट अब हमें इनपुट की बैकग्राउंड कलर वाइट करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर वाइट, सेव्ड इट, रिफ्रेश इट, ये हुई ना बात। अब इसमें से हम बॉर्डर हटा सकते हैं, तो मैं बॉर्डर को कमेंट कर देता हूँ और इसमें अब हम बॉक्स शैडो डालेंगे। ठीक है, बॉक्स शैडो 0px 0px 2px सॉलिड 2px। मैं कलर यहाँ से HTML कलर कोड में आता हूँ और यहाँ से ये कलर चूज़ किया एंड देन आई सेव्ड इट, रिफ्रेश इट। तो यार इट्स गुड। यूज़र इंटरफेस बहुत मैटर करता है, बिकॉज यू नो इट्स अ लॉट। मैं यहाँ से ओपेसिटी वाली चीज़ हटाता हूँ, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, इट्स गुड, चीज़ अच्छे से काम हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ज़रा फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ बेसिकली 15px आई गेस, इट्स लुक बेटर, है ना। सेम चीज़ मुझे यहाँ भी एंड करनी पड़ेगी ताकि वो दोनों सेम दिखें। 15px या, और ये जो -10 है इसको एक्चुअली -5 कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं टास्क एंटर करूँगा और इट हैज़ टू बी लाइक एडेड डाउन बिलो। सो या इट्स कूल, इट्स सिंपल। तो मैं ऊपर वाले को एक कलर दे देता हूँ एक्चुअली, नहीं यार छोड़ो, टू डू लिस्ट मेकर अच्छा लग रहा है। थोड़ा डार्क रहेगा फिर भी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ ज़्यादा ही डार्क है। तो लेट्स से टू डू लिस्ट मेकर, या दैट्स कूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी टास्क लूँगा, ऐड लूँगा तो नीचे ऐड होना चाहिए। सिंपल है, आई लाइक दैट। ओके, तो मैं एक्चुअली इस ओपेसिटी वाली चीज़ को वापस से ऑन कर देता हूँ। ऐड ओपेसिटी 0.9 ऑन ओवर एंड सेव्ड इट। पता नहीं लग रहा उतना ना, 0.8, ये तो पता लगेगा, नहीं लग रहा, क्यों लगेगा, अब पता लगेगा। बहुत ही हल्का इफेक्ट आ रहा है, बट ठीक है, हम उतना भी हाई-फाई नहीं बनाना है। अब हमें नीचे टास्क लिस्ट बनानी है जहाँ पे लिस्टें ऐड हो, है ना। तो चलो, हमने जो दूसरा ये बनाया था DIV टास्क करके, इसको थोड़ा, इस पर थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इनपुट वाले के नीचे आता हूँ क्योंकि हम इसी से मिलता मिलता करना है इसे। टास्क लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं इनपुट का पूरा मटेरियल उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी, जैसे कि ये जो एक्चुअली कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो ये है इसको चेंज हल्का सा करना है। 5 सॉरी, नहीं एक्चुअली ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है। इट्स लुक परफेक्ट आई गेस, या लुक मोर बेटर आई गेस। मार्जिन टॉप करते हैं 0px, सेव करते हैं। 0 क्यों लिखा था यार मैंने,
सेंस नहीं बनता चीज़ों का। ओके, तो इसको ऊपर से 10px नीचे जाना चाहिए, ये तो अकड़ रहा है। इसको मैं पोजीशन दे दूँ ज़रा रिलेटिव, अब भी अकड़। अच्छा ओके, मैंने मार्जिन इसे ऑटो दे रखा है इसीलिए। ओके, तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, लाइक इसके नीचे मार्जिन टॉप, यहाँ लिखूँगा तो इफेक्ट करेगा क्योंकि मार्जिन नीचे दे रखा है मैंने ऑलरेडी, वो ओवर राइट कर रहा था। नाउ इट्स लुक गुड। ठीक है, तो अब इसमें हमारा टास्क आएगा, तो बेसिकली कैसे आएगा वो चीज़ हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हम div क्रिएट करेंगे, div। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ऐड किया है क्या, बाय सम वेजिटेबल्स। ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, मैं इसे सेव करता हूँ। बाय सम वेजिटेबल्स आ गया। अब जो हमने दूसरा फ़ॉन्ट चूज़ किया था वो इसीलिए किया था बुरे वक्तों के लिए, सो लेट्स यूज़ दैट। मेन CSS में आते हैं, टैग्स में फ़ॉन्ट, वो एक्चुअली फ़ॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो हम बस सेव करना है, देन रिफ्रेश इट। नाउ इट्स लुक स्टैंडर्ड एंड सम कूल, यू नो। ठीक है, तो अब हम index.html पे वापस आते हैं। जो div है इसके अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं, लाइक लिस्ट आइटम, एंड सेव करते हैं। main.css में आते हैं, लिस्ट आइटम लिखते हैं। ठीक है, इसमें बॉर्डर बॉटम 0.5px सॉलिड ग्रे, एंड सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तुम देख सकते हो नीचे इसके बॉर्डर आ रहे हैं। मैं इसको चाहता हूँ कि और हल्का है, तो मैं यहाँ से और हल्का कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत हल्का, ताकि दिखे पर उतना इफेक्ट ना पड़े उससे। तो मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ, देन सेव करता हूँ, रिफ्रेश इट। तो या अब तुम देख सकते हो बहुत ही हल्का है। और बाय सम वेजिटेबल्स, ठीक है, और ये ऐड हो गया टास्क। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ कुछ लिख के ऐड करूँ तो नीचे ऐड हो जाए, वो कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। सिंपल है बहुत ही। अब हमें जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कमाल करना है। बेसिकली जो चीज़ हमने अभी की है ये हमें HTML के थ्रू करनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है आई मीन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। पहले तो हम सभी चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ इनपुट करके, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पे क्लास नेम जो मैंने रखा इन इंडेक्स 0, क्योंकि क्लास है तो मेरे को इंडेक्स देना पड़ेगा क्लासेस का। ठीक है, दूसरा मैं बनाता हूँ ऐड, जो मैं बटन के लिए बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, जो कि ऐड, और मैं भी इसमें 0 देता हूँ, देन सेव इट, रिफ्रेश इट। तो इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐड टू लिस्ट। ठीक है, सिंपल। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड टू लिस्ट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है तो चलो बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लाइक वेरिएबल आइटम लिस्ट, ओ सॉरी आइटम। ठीक है, इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे div बॉक्स। इसको ऐसे ही लिखना है। तो अब ये क्या करेगा, जब भी हम ऐड टू लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमारे डॉम में मतलब HTML पेज में एक div एलिमेंट क्रिएट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो आइटम है, आइटम डॉट इनर HTML के अंदर क्या लिखें, तो इनर HTML के अंदर हम लिखेंगे जो हमने इनपुट की वैल्यू से गेट किया होगा, इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, सिंपल। और फिर हम क्या करेंगे, जो आइटम है उसमें एक क्लास ऐड करेंगे, सॉरी इसमें एक क्लास ऐड करेंगे जो कि है, हमने यहाँ पे क्या सी क्लास बनाई थी, लिस्ट आइटम। ओके, लिस्ट आइटम, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने, अब हम इसको यहाँ पे एक और चीज़ लिस्ट करते हैं, वार टास्क्स। टास्क करके जो हमने एक div बनाया था उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, क्लास नेम।
यहाँ पे मैं अब डालता हूँ टास्क, क्योंकि मैंने उसे वही क्लास दिया है इंडेक्स नंबर 0 एंड सेव इट। अब नीचे आते हैं तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टास्क्स के अंदर अपेंड चाइल्ड का फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर मैं क्या अपेंड कराऊँगा, आइटम को, देन सॉल्व इट। ठीक है, अब हम इसे कॉल करवा लेते हैं। जो ऐड बटन है मैं उस पर एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी क्लिक हो इस पर तब फंक्शन कॉल हो ऐड टू लिस्ट एंड सेव इट। चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। पेज को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ कुछ लिखा ऐड, इट्स नॉट वर्किंग, तो वर्क नहीं कर रहा। अब वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है पर उसको लिंक नहीं किया। तो हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं logic.js लिंक करता हूँ, देन लिंक हो चुकी है। एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ही नहीं लिंक की थी। देन मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, तुम देख सकते हो नीचे ऐड हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, ऐड क्लिक किया, ऐड क्लिक किया, ऐड। मैं जब भी लिखूँगा तो ऐड कर दूँगा। एक चीज़ हो रही है कि मैं जब भी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐड तो हो रहा है पर ये ऊपर का खाली नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्लिक कर दूँगा तो ऐड होता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं ऐड करूँ तो ऊपर का क्लियर हो जाए। तब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस क्लिक करेंगे, इनपुट की जो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू वो ब्लैंक हो जाए जब भी हम ऐड पे क्लिक करें। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऐड खाली, ऐड खाली, ऐड खाली। यस, नाउ इट्स लुक गुड, है ना, इट लुक डिज़ायरेबल, इट्स लुक गुड। अब हम यहाँ पे एक और आइकन का यूज़ करेंगे, बेसिकली डन, एक्चुअली चेक आइटम का यूज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे। अब क्योंकि हमने इसे लिंक कर रखा है तो हम यहाँ पे अवेलेबल सभी आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। तुम सर्च भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आपसे ये वाला आइकन उठा रहा हूँ। ठीक है, एंड वेट, मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे इनपुट डॉट यहाँ पे आता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर डालता हूँ, सिंगल कोट्स में डालता हूँ क्योंकि अंदर डबल कोट्स यूज़ कर रखा है मैंने, दैट्स वाई। ठीक है, और इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ अपने इस वाले वैल्यू से। दैट्स लुक गुड। एक बार टेस्ट कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐड बिल्कुल वर्क कर रहा है, दैट्स गुड। ओके, थोड़ा इसमें स्पेस दे देते हैं और हम मेन CSS में आते हैं। जो हमारे पास लिस्ट आइटम है, इसको जो टेक्स्ट अलाइन है वो लेफ़्ट रखते हैं, एंड देन रिफ्रेश इट। इट्स गुड। अब इसके अंदर हमें कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। जो हमने ये टेस्ट के लिए बनाया था, ये एक्चुअली टेस्ट के लिए ही था और कुछ नहीं है। रिफ्रेश इट करते हैं, तुम देख सकते हो भी कि यहाँ पे बस एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, लाइक बाय वेजीज ऐड, तो बाय वेजीज ऐड हो गया। अब हम इसको थोड़ा main.css पे आते हैं, थोड़ा इसको भी लुक देते हैं, इसके थोड़े चीज़ें बदलते हैं। लिस्ट आइटम में मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पैडिंग डालता हूँ। ऊपर नीचे का तो ठीक है, एक्चुअली लेफ़्ट राइट का मेरे को चेंज करना है तो मैं 0px लिखता हूँ ऐसे। एक्चुअली मैं 5px लिखता हूँ, आई गेस इट शुड बी बेटर। नाउ इट्स लुक गुड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ये, तो इट्स वर्किंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको ऐड करेंगे। जब भी हम इसमें होमवर्क करें तो ये कलर थोड़ा रिएक्ट करे, जिससे पता लगे कि हाँ इट इज़ सिलेक्टेड और समथिंग लाइक दैट। मेन CSS पे आते हैं, तो जब भी हम लिस्ट आइटम पे होमवर्क करें तो क्या हो, पहला तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐसा हो जाए,
ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। या इट्स नाउ लुक्स गुड। और जिसके अंदर कलर है वो हो जाए वाइट। सेव्ड इट, रिफ्रेश इट, है ना, कूल। और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो लाइन थ्रो, मतलब जैसे कि डन हो गया वो। मैंने लिखा ऐड किया, मैं इस पर कर रहा हूँ, देख सकते हो डन है ना, डन का बटन बना आ रहा है। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया और ऐड किए, लाइक और ऐड किए और ऐड किए और ऐड किए। मैं चाहता हूँ जैसे इसे हटाना, तुम देख सकते हो। तो मैं पहले तो यहाँ पे कर्सर कर देता हूँ, सॉरी, कर्सर पॉइंटर, सेव इट, या नाउ इट्स लुक गुड। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँ तो ये हट जाए। मेरे को ऐसा एक फंक्शन बना, तो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे हम, एंड यहीं पे इसके अंदर ही बनाता हूँ। अब इसके अंदर क्यों वर्क करेगा, क्योंकि हम ये एलिमेंट इसके अंदर क्रिएट करें, दैट्स वाई ये फंक्शन भी हमें यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, आइटम डिलीट। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोड करेंगे, हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। दिस मतलब जो करंट एलिमेंट है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो एक्चुअली इससे बेटर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हमने जो ऊपर आइटम बनाया, आइटम में ही एक इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं। ठीक है, कि जब इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। ठीक है, ये फंक्शन चले, इस फंक्शन में क्या हो, दिस मतलब ये करंट एलिमेंट सिलेक्ट हो, उसका जो स्टाइल है, अरे भाई इसका स्टाइल है, उसकी जो ओपेसिटी है, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ओपेसिटी तो CSS हम सीधा रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे और रिमूव कर देंगे, सॉरी रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब या इट्स गुड, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस यहाँ लिखता हूँ ऐड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रिमूव। तुम देख सकते हो कितना कूल है। हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं जैसे बाय सम वेजिटेबल्स एंड ऐड, यहाँ पर लिखता हूँ बाय सम क्लोथ्स, गो टू पार्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 टास्क डाले। अब तुम देख सकते हो मैं होवर करूँ तो ग्रीन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, हट गया। 2 ही टास्क बचे, मैं इस पर क्लिक करूँ तो हट गया, 2 टास्क बचे। अब तुम इस पर क्लिक करो तो हट गया। अब खास बात इसकी है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें ऐड कर दी लाइक दिस। ठीक है, अब तुम इसका सोर्स कोड देखोगे अगर इस पेज का, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, टास्क एकदम खाली है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, और यही चीज़ की सबसे कूल बात है। तो या फाइनली हमने एक टू डू लिस्ट मेकर क्रिएट कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके सारे कोड्स अवेलेबल हैं, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आई होप सो तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था बट काफ़ी कूल था, एंड आई होप यू लाइक दैट। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, थम्स अप करो, शेयर करो, और जाओ खुद बनाओ। पहले प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो या डू प्रैक्टिस एंड घर में रहो, सेफ रहो इस वक्त तो, और क्या ही कर ही क्या सकते हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।